हेलो दोस्तों, आई एम सुभद्रा चौधरी। वेलकम टू चैनल। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है श्रवण कुमार की कथा। तो दोस्तों, इस कथा को शुरू से एंड तक जरूर सुने। दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर और सुनते हैं श्रवण कुमार की कथा। तो शुरू करते हैं उनकी माता पिता से। तो दोस्तों, पहले के युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्म नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। तो दोस्तों, इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। तो दोस्तों, श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उनके मन में बहुत प्रेम श्रद्धा। दोस्तों, श्रवण कुमार श्रद्धा भक्ति से अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उनके माता पिता भी स्वयं को गौरवशील महसूस करते थे और उनके पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। दोस्तों, श्रवण के माता पिता एक दूसरे से बातें करते, जो हम नेत्रहीन है और हमारा बेटा जो है सो आज्ञाकारी है, हमारा देखभाल अच्छे से कर रहा है, अपने बारे में नहीं सोचता है और पूरे दिन जो है सो एक नेत्रहीन माता पिता के बारे में दिन रात सेवा कर रहा है। अपने शादी के बारे में छोड़कर, अपने भविष्य को बारे में छोड़कर, और हमारा आज्ञा का पालन कर रहा है और हमारा एक बच्चे की तरह लालन पालन कर रहा है। हम बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हैं जो हमारा बेटा ऐसा है। और इसी को वो दुआएं देते और अपने दोनों में एक दूसरे में बातें करते और गौरवशील समझते और खुशी खुशी वो रह रहे थे। दोस्तों, माता पिता बातें कर रहे थे, तभी श्रवण ने सुन ली सारी बातें। तो श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा, मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है हम तीर्थ यात्रा करूं। क्या तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर खुशी से के साथ, हाँ पिताश्री, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैं आप दोनों का इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवर तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसके कांवड़ का शेष मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था उनके माता पिता का, और पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते जा रहे थे। दोस्तों, श्रवण कुमार अपने कंधे पर कामर में दोनों तरफ माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए ले जा रहे थे। तभी अयोध्या नगरी पहुंचते वाले थे।
रास्ते में तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवर को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उनके पीछा कर रहे थे। तभी उन्होंने घने जंगल में झाड़ियाँ के पार नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ ने तीर चला देते हैं और उस तीर के श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उससे मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ दंग रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देखकर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उन्हें क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेते श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्र माता पिता के बारे में बताते हैं और कहता है कि प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कह श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? नेत्रहीन हो दोनों अपने पुत्र को आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवर उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर से विलाप करते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत गलीन का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप दे देते हैं, जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्ष बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। तो दोस्तों, यही है श्रवण कुमार की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी और दोस्तों ये कथा से आपने क्या सीखा? और दोस्तों, श्रवण कुमार जैसा बेटा कोई नहीं बन सकता आजकल के दौर में, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं जो माता पिता की खुशी का ख्याल रख सके और कुछ हम आज्ञा जो है उनकी जो है सो मान सके, पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ भी नहीं जाता है इस धरती पे, सब यहीं रह जाता है और एक अपना कर्म ही है जो हम कर्म करते हैं वो जाते हैं। तो दोस्तों पहला शब्द है माँ और पिता।
तो दोस्तों माता पिता की खुशी का ख्याल जरूर रखें और दोस्तों इसी तरह की कहानी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।